सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में क्या होने वाला दोस्तों वो आप सभी को पता है। यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% दोस्तों पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ 4th सेमेस्टर साइंस ठाकुर पब्लिकेशन के यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि कभी ना कभी पूछे गए हैं दोस्तों। ये हमेशा पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करते जो कि कहता है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र को जैव तंत्र का नाम किसने दिया था। तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र को जैव तंत्र का नाम थीनमैन महोदय का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना सर। थीन महोदय का नाम आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा इनका नाम। जो तो थीन महोदय थे, है ना सर, थीन महोदय जो थे, थीन महोदय ने सन 1939 में, सन याद रखिएगा 1939 में पारिस्थितिकी तंत्र को जैव तंत्र का नाम दिया था। किसने दिया था सर? थीन महोदय ने दिया था। कब दिया था? तो 1939 में। देखिए ये क्वेश्चन आपका दोस्तों जो है, ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी रख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को जैव तंत्र का नाम किसने दिया, तो वहाँ 4 ऑप्शन रख देंगे वैज्ञानिकों के नाम, तो आप छांट के लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र को जैव तंत्र का नाम कब दिया गया, तो वहाँ पर अगर आपके लिए 4 ऑप्शन रख दिए जाते हैं 1939, 1938 या 40 या 51, ऐसा अगर आपके में रख दिया जाता है तब भी आप क्या करोगे अगर आपको पता होगा 1939 में, तो यहाँ से मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो सकते हैं। 2 आपके बहुविकल्पी और 2 आपके बहुविकल्पी और 1 आपका अतिलघुत्तरीय जो आपके सामने दिया ही दिया गया है। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चैन, आपको पता होगा। यहाँ पर ये होती है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। मतलब वो उनको खा रहा है, वो उनको खा रहा है, घास को खरगोश खा रहा है, खरगोश को जानवर खा रहे हैं, मांसाहारी जानवर खा रहे हैं, भेड़िया खा रहा है, भेड़िए को शेर खा रहा है। इस तरह से दोस्तों यानी कि वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे एक श्रृंखला बन जाती है, यानी चेन बन जाती है, जिसे भोजन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला या फूड चेन भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना सर। क्या कहते हैं इसको? फूड चेन के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आता है दोस्तों। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्राप्त जैव विकास का एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण इसका हो जाएगा कि मानव शिशु में पूंछ का अवशेष भी उनकी पूर्वजता का प्रमाण है और घने बालों का भी पाया जाना। यानी कि पहले क्या होते थे, शरीर पे मनुष्यों के शरीर पे घने बाल पाए जाते, बंदरों की, मतलब वो बंदरों से रिलेट किए जाते थे, ठीक है ना, बंदर उनके पूर्वज होते थे। तो यहाँ पर घने बालों का पाया जाना। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 4th नंबर की, जैव विकास का आधारभूत स्रोत क्या है। जैव विकास का जो आधारभूत स्रोत है, जो यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट लिख देना है या 4 पॉइंट लिख देना है, क्योंकि दोस्तों ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। जैसे कि या बहुविकल्पी भी रख दिया जाएगा, ऐसे 4 ऑप्शन रख दिया जाएगा, उसमें से 3 ऑप्शन हटा के और 1 ऑप्शन सही से रख दिया जाएगा। यहाँ पर पूर्वजता या प्रत्यावर्तन से प्राप्त प्रमाण, दूसरा आनुवांशिकी से प्राप्त प्रमाण, तीसरा हो जाएगा जीवों का घरेलू पालन से प्राप्त प्रमाण और जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त प्रमाण। ये 4 हो जाएंगे इसके आधारभूत स्रोत। और भी आधारभूत स्रोत हैं, ठीक है ना दोस्तों, और भी आधारभूत स्रोत हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए इतने ही इंक्लूड किए हैं, क्योंकि दोस्तों ये अतिलघुत्तरीय का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि सांद्रण किसे कहते हैं। सांद्रण किसे कहते हैं, यानी अयस्क में से अशुद्धियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि अयस्क में से अशुद्धियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, यानी अधातु क्या होता है, यानी फिर अधातु किसे कहते हैं। तो अधातु से पहले हम लोग धातु समझेंगे। मेटल किसे कहते हैं, यानी कि मेटल उसे कहते हैं अपारदर्शी एवं चमकदार पदार्थों को धातु कहते हैं। जो अपारदर्शी और चमकदार पदार्थ होते हैं उन्हें धातु कहते हैं, और ये ऊष्मा तथा विद्युत जो होती, बिजली की सुचालक होती है। जैसे आपका इसमें लोहा भी आ जाता है, सोना भी आ जाता है, चांदी भी आ जाता है। चांदी जो होता है सबसे अच्छी सुचालक होती है विद्युत की। एल्यूमिनियम भी इसमें आ जाता है। और धातु के गुण आपको पता होगा, धातु के कितने गुण होते हैं। तो धातु के
भौतिक गुण होते हैं, ठीक है ना। धातु के भौतिक गुण जैसे कि आपको पता है ना, धात्विक जमा, कठोरता, ये सब इसमें आ जाता है। तो अधातु किसे कहते हैं, यानी अधातुओं में धातुओं के विपरीत गुण पाए जाते हैं। ये कुचालक होते हैं, जैसे कि कार्बन और सल्फर, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कार्बन और क्या आ जाता है सर, सल्फर आ जाते हैं। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, बेसिकली अधातुओं के अंतर्गत आ जाते हैं। अधातु का मतलब ही होता है यार कि धातुओं के विपरीत गुण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुचालक होते हैं। किसके कुचालक होते हैं? वैद्युत या फिर आपका ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है ना सर। विद्युत या फिर ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग अपने 7वें नंबर प्रश्न की। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि वैद्युत भट्ठी कितने प्रकार की होती है सर। वैद्युत भट्ठी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता होना चाहिए। वैद्युत भट्ठी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्रेरण भट्ठी, प्रतिरोधक भट्टी और आर्क भट्टी। अगर इसमें से आपका एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैद्युत भट्टी, किसी एक वैद्युत भट्ठी का नाम बताइए, किसी एक वैद्युत भट्ठी का नाम बताइए, तो भी आपके लिए क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 8 कि धातु कर्म किसे कहते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं, यानी कि धातु कर्म क्या होता है, और धातु यहाँ पर फिलहाल पूछा गया धातु कर्म किसे कहते हैं, यानी अनेक अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को, अनेक अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने पदों में संपन्न होती है, तो धातु कर्म जो होती है दोस्तों ये 5 पदों में संपन्न होती है। क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, धातु कर्म कितने पदों में संपन्न होती है। तो दोस्तों ये ठीक है ना, कितने पदों में संपन्न होती है सर, 5 पदों में। पहला पद इसका पिसे अयस्क का सांद्रण, निस्तापन पढ़ा होगा, भर्जन पढ़ा होगा, प्रगलन पढ़ा होगा और धातु का शोधन भी पढ़ा होगा। ये 5 पॉइंट, ये 5 पद आप लोगों ने पढ़े होंगे। धातु कर्म किसे कहते हैं, और धातु कर्म जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको कितने पदों में संपन्न करते हैं, धातु को कितने पदों में संपन्न करते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये 5 पद आप लोगों ने पढ़े होंगे। कौन कौन से? पिसे अयस्क का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और धातु का शोधन, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भर्जन क्या होता है। भर्जन जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका भर्जन हो गया और आपका एक हो गया प्रगलन, ये मोस्टली पूछे जाते हैं। तो भर्जन क्या होता है, यानी कि भर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, भर्जन कहलाती है। सिंपल से एक लाइन में आप लिख सकते हो कि वह प्रक्रिया, भर्जन वह प्रक्रिया होती है, रोस्टिंग जिसे कहते हैं, जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक या उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, जिसे भर्जन कहलाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रगलन क्या होता है। प्रगलन दोस्तों वही होता है कि यह प्रगलन क्या होता है, अयस्क में उचित गलक, जो उचित गालक होते हैं मिलाकर उसमें वात्या भट्टी के उच्च ताप पर गलनाने की क्रिया को, यही धातु क्या होता है कि गलित धातु जो होता है वो अपचित हो जाता है और अथवा धातु जो पदार्थ होता है वो पिघल जाता है। ये होता है हमारा क्या, प्रगलन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अगला और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर की मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मिश्र धातु भी जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, है ना। मिश्र धातु भी आपका जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मिश्र धातु की, यानी कि कहता है यहाँ पर कि किसी धातु अथवा अधातु के साथ, किसी धातु अथवा अधातु के साथ मिलने पर बनने वाली धातुएं जो होती हैं वो मिश्र धातु कहलाती हैं। किसी धातु अथवा अधातु के साथ मिलने पर बनने वाली जो धातुएं होती हैं वो मिश्र धातु कहलाती है। जैसे कि आपका पारा क्या है, एक मिश्र धातु है। पारा क्या एक मिश्र धातु है, पीतल क्या है मिश्र धातु, कांसा क्या है मिश्र धातु। यानी ये क्या हो रही है, ये धातुएं अथवा अधातुएं के साथ मिलने पर, इसमें धातु भी हैं और अधातु भी हैं, मिल करके पारा बन रहा है तो वहाँ पर ये मिश्र धातु आ जाएगा। मिल करके पीतल बन रहा है तो मिश्र धातु आ जाएगा। मिल करके कांसा बन रहा है तो ये आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धातु आ जाएगा। देखिए इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तैयार कर लीजिएगा, ये 10 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पिग आयरन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पिग आयरन जो है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो पिग आयरन जो होता है, सबसे पहले पिग आयरन होता क्या है, यहाँ पर पूछा सिर्फ क्या है कि पिग आयरन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि पिग आयरन किसे कहते हैं ये भी बताएंगे, पिग आयरन का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी बताएंगे। जैसे आपको पता है ना कि यह क्या होता है, यह क्या होता है, यह
वह कच्चा ढलवा लोहा होता है जो वात्या भट्टियों से प्राप्त किया जाता है या उत्पादित किया जाता है। और कच्चा लोहा आघात वर्धनीय नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। इसमें 4 से 5% कार्बन और अन्य अशुद्धियाँ भी होती हैं और इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पाइपें बनाने में, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा दोस्तों था मिश्र धातु, है ना। मिश्र धातु से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था। तो मिश्र धातु तो आपको पता ही चल गया क्या होता है ना, स्टेनलेस स्टील भी इसमें आती हैं। और मिश्र धातु के विशिष्ट गुण क्या होते हैं? इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है भाई कि मिश्र धातु जो हैं इनके विशिष्ट गुण क्या होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिश्र धातु होते हैं उनके विशिष्ट गुण क्या होते हैं। जैसे आपको पता है ना यहाँ पर कि मिश्र धातु का जो पहला गुण, एक विशिष्ट गुण होता है, ये होता है कि मिश्र धातु का रासायनिक यौगिक से क्षरण नहीं होता है, ये इसका गुण होता है। दूसरा आपका गुण यहाँ पर ये भी आ जाता है, दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण आ जाता है कि मिश्र धातु में कम से कम एक धात्विक गुण अवश्य होना चाहिए, ये भी आ जाता है। और मिश्र धातु में कुछ होती है जैसे रोनाल्ड गोल्ड हो गया, सिलिका ब्रॉन्ज हो गया और बेल मेटल हो गया, उसके बाद बेरिलियम हो गया, डच मेटल हो गया, मोलर मेटल हो गया, उसके बाद फॉस्फर आपका आ जाता है, मुद्रा धातु आ जाती है, पीतल, कांसा, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब आपके मिश्र धातु के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है रोल्ड गोल्ड क्या होता है? आभूषण और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। मेटल गोल्ड क्या होता है? बेल मेटल क्या होता है? ये घंटे और पुर्जी बनाने में किया जाता है। और मोनल मेटल जिसे कहते हैं, इसको मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। देखिए इसके ऊपर स्पेशली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। मिश्र धातु के ऊपर स्पेशली एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें चार्ट के माध्यम से सारा कुछ दिया रहेगा। छोटी सी वीडियो होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। छोटी सी वीडियो होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगी, ठीक है ना। उसको मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूँगा, आप लोग चैनल पर जाके। और जैसे आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पर आप देख सकते हो, हर जगह आप देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम हो, चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल पे आप लोग देख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।